अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी ये वीडियो आज स्पेशली टीचर्स के लिए है। आज मैं उनको एक लर्निंग और टीचिंग टेक्निक बताऊंगा, एक ऐसी टेक्निक जो आपकी लर्निंग को और आपकी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सकती है, उसको इंटरेस्टिंग बना सकती है, और वो है KWL चार्ट। KWL चार्ट क्या है और ये कैसे काम करता है? KWL चार्ट बुनियादी तौर पर तीन अल्फाज के एब्रीविएशंस हैं। के मतलब व्हाट यू नो, कोई टॉपिक है जो आप पढ़ाना चाहते हैं, आपने बोर्ड पर वो टॉपिक लिखा और फिर आपने बोर्ड के ऊपर तीन कॉलम्स बनाए और एक कॉलम को आपने कहा के, उसको नाम दिया। इसका मतलब है कि आप इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं। और दूसरे पे लिखा W, व्हाट यू वांट टू नो और व्हाट यू वांट टू लर्न, आप क्या सीखना चाहते हैं। और तीसरे पर आपने लिखा व्हाट यू हैव लर्नड, आपने क्या सीखा। बुनियादी तौर पर आप ये करते हैं कि पहले जिस भी क्लास को आप पढ़ाते हैं, बच्चों से आप पूछते हैं, जो भी टॉपिक आप पढ़ाते हैं, यहाँ पर आपने टॉपिक लिखा, यहाँ पर आप बच्चों से पूछें कि इस टॉपिक के बारे में आप क्या जानते हैं। ज़ाहिर बात है वो इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप उनको कहें कि जी आज हम बारिश पढ़ेंगे कि बारिश कैसे होती है, तो बच्चों से आप पूछ लें, तो बच्चे कुछ ना कुछ आपको आंसर कर देंगे कि जी ये अभी बुखारात होते हैं और फिर क्लाउड्स बनते हैं, बारिश हो जाती है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ जानते होंगे। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जब आप ये लिख लेंगे, जो भी आप बच्चे जानते हैं वो यहाँ पर आप लिख लेंगे आप, फिर आप उनसे कहेंगे कि इस टॉपिक के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं वो बताइए। तो जाहिर बात है उनके दिमाग में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस होंगे, वो आपको बता देंगे कि सर हमें ये नहीं पता कि कहीं पर ज़्यादा बारिश होती है, कहीं पर कम होती है, ये जो गरज चमक होती है ये कैसे होती है, फिर ये जो कहीं पर ज़ालाबारी भी हो जाती है, सर ये कहीं पर स्नो फॉल हो जाता है, ये क्या कॉन्सेप्ट है। जाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके माइंड में आ जाएंगी और वो काफ़ी मतलब क्यूरियोसिटी से वो सवालात पूछने लगेंगे कि सर इनके बारे में हमें नहीं पता। तो वो जो वो जानना चाहते हैं वो आप यहाँ W में लिख लें, और फिर जब आप ये के लिख लेंगे जो बच्चे जानते हैं, फिर W लिखेंगे जो जानना चाहते हैं। और जाहिर बात है कि फिर आप ये कॉन्सेप्ट समझा देंगे बच्चों को, स्पेशली उन चीज़ों को टारगेट करेंगे जो वो जानना चाहते हैं, क्योंकि इसमें उनकी क्यूरियोसिटी पाई जाती है। तो जाहिर बात है वो डिस्कशन करने के बाद जब कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, जो नई मालूमात आपको फराहम हो जाए, वो सारे का सारा यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप जो है सीक्वेंस में लिख लेंगे कि इस टॉपिक में ये चीज़ आप जानते थे, ये आप नहीं जानते थे जो कि आप जानना चाहते थे, और ये एक नई इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ जो बुनियादी तौर पर आपके इल्म में इजाफा करती है। तो इसको हम कहते हैं KWL चार्ट। अब आइए इसको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक एग्जाम्पल है KWL चार्ट को समझने के लिए। मिसाल के तौर पर आप सीजन्स पढ़ रहे हैं, आपने ऊपर हेडिंग दिया यहाँ पे कि सीजन्स आज हम पढ़ेंगे। आपने बच्चों से पूछा बेटा आप इसके बारे में क्या जानते हैं, तो बच्चे जो जानते होंगे वो बता देंगे। फॉर एग्जांपल वो जानते हैं सर हम इतना जानते हैं कि मौसम चार होते हैं, एक स्प्रिंग होता है, एक समर होता है, एक फॉल होता है, एक विंटर होता है। ठीक है, इतना हम जानते हैं। अब जाहिर बात है जब आप ये लिख लेंगे, आपने चार्ट बनाया बोर्ड पर, ठीक है, आप चार्ट भी बना सकते हैं, दीवार पे चिपका सकते हैं, आप व्हाइट बोर्ड पर भी इस तरह के कॉलम्स बनाकर उस पर एक के और W और L लिख सकते हैं। आपने चार्ट बनाया, आपने बच्चों से पूछा बच्चों आप सीजन्स के बारे में क्या जानते हैं, उन्होंने आपको बता दिया कि वो क्या जानते हैं। फिर आप उनसे कहें कि आप क्या जानना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो इनके बारे में आपके जहन में हो और आप जानना चाहते हैं। ज़ाहिरी बात है उनके दिमाग में इनसे रिलेटेड बातें होंगी। फॉर एग्जांपल वो बताते हैं सर हमें ये नहीं पता कि ये मौसम कैसे तब्दील होते हैं, फिर हमें ये नहीं पता कि एक मौसम एक सीज़न जो है वो कितने वक्त के लिए होता है। ठीक है, फिर आप और भी अब क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपको बता देंगे, वो आप यहाँ W में लिख लेंगे। फिर उसके बाद आप उनको इस ज़ाहिरी बात है इस बुनियाद पे, ये तो बुनियाद है, वो जानते हैं, ये वो जानना चाहते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी है। अब ज़ाहिरी बात है इसके बेस पर आप उनको कोई नई चीज़ बता देते हैं जो वो नहीं जानते। अब ये बताने के बाद उनके नॉलेज में ये बात आ जाएगी, तो जो नई बात आप उनको बता दें कि जी फॉर एग्जांपल ये नई बात आपने इनसे रिलेटेड बताई है कि बच्चे असल में बात ये है कि ये अर्थ जो है ये टिल्टेड है और ये जो है सूरज के गिर्द घूमती है, तो जिसकी वजह से रेवोल्यूशनरी प्रोसेस से ये मौसम तब्दील होते रहते हैं। ये आपने उनको एक कॉन्सेप्ट दिया, फॉर एग्जांपल समझाया, उनको प्रैक्टिकली बताया, ग्लोब के ज़रिए उनको समझाने की कोशिश की। ठीक है, वो चीज़, वो जो नई चीज़ उनको आपने बताई है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, फिर ये जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं कि बच्चे नॉर्थ हेमिस्फेयर में अगर सर्दी है तो फिर यहाँ पे समर का मौसम चलेगा, साउथ में अगर साउथ में विंटर्स चल रहे हैं तो नॉर्थ में जो है वो समर्स चल रहे होंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपने बताया, जो नई चीज़ आपने बताई जो बच्चे नहीं जानते थे, तो वो आपने बताई, और वो नई चीज़ आप L में लिख लेंगे कि आपने इस सबक से क्या सीखा। तो बुनियादी तौर पर KWL चार्ट जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चार्ट है, और ये दरअसल इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कि बिल्कुल वो ट्रेडिशनल तरीका लेक्चर का कि जो हम पढ़ाते थे बस टॉपिक लिख लिया और पढ़ा
बता दिया और बस बात ख़त्म। इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है, थोड़ा सा बच्चे सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि इस टॉपिक के बारे में हम क्या जानते हैं, उससे भी वो सोचने पर मजबूर हो रहे हैं, वो क्या जानना चाहते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है यहाँ पे। फिर आप उनको मालूमात देंगे तो ज़ाहिरी बात है, पहले उन्होंने खुद पूछा कि जी हम ये जानना चाहते हैं, तो अब वो मज़ीद मतलब गौर से इस लेसन को सुनेंगे और नई बात जानने की कोशिश करेंगे और उनके माइंड में होगा कि अभी कोई नई बात जो है वो हमें सीखने को मिलेगी। तो ये जो है इस तरह के WL चार्ट जो है ये काम करता है। उम्मीद करता हूँ ये एक्टिविटी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और स्पेशली टीचर्स जब उनको प्रैक्टिकली क्लासरूम्स के अंदर जब इस थ्योरी को प्रैक्टिकली करेंगे तो उनको बड़ा वो महसूस भी होंगे और वो जान लेंगे कि ये मेथड जो है टीचिंग का ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और स्टूडेंट्स इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।